बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर फेसबुक और यूट्यूब से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया वीक उसकी रीडिंग्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो आपने देखी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कीजिए और वीडियो को बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा हैं तो आप का बहुत शुक्रिया। जो भी चैनल की प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से वो आप लोगों के ताउन के साथ है। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप भी लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहें अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में, कारोबार के बारे में, सेहत के बारे में, किसी भी ज़िंदगी का कोई मामला है उसके बारे में जानना चाहें, जायचा बनवाने के लिए दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ये पेड सर्विस है और आप एक फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है, उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई दीगर मसाइल हैं, समाजी मामलात हैं, रूहानी मामलात हैं, दीगर कोई भी इश्यूज़ हैं तो उसकी अगर आप कंसल्टेशन रेमेडीज़ लेना चाह रहे हैं तो कुरान पाक, रंग, रोशनी, खुशबू से उसका इलाज भी किया जाता है। और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए कंसल्टेशन के लिए, रेमेडीज़ के लिए भी कंसल्टेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए आपको जो सदक़ात मैंने बताने हैं हमेशा की तरह, जो मैं जब से ये शुरू किया सिलसिला मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोशिश ये किया करें कि जो मुस्तहिकीन हैं, जिसमें हमारे अपने बहन भाई भी आ जाते हैं, रिश्तेदार अजीज़ भी आ जाते हैं, जो इस्तेदाद नहीं रखते, तौफीक नहीं रखते, वो मुस्तहिकीन में दोस्त अहबाब हैं, महल्लेदार हैं, कोशिश ये करें फ़ी ज़माना इस वक्त जो दौर चल रहा है, रिज़्क से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें लोग परेशानी का, तंगी का शिकार हैं। ख़ास तौर पे वतन अज़ीज़ के अंदर जो मामला है वो ये है कि ख़त गुर्बत से पता नहीं कितनी नीचे हम लोग अपनी कितनी परसेंटेज जो है वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दी गई है। तो आप ये कीजिए कि जो अनाज है, अनाज के अंदर देखें आटा है, दालें हैं, चावल है, उसके बाद खाने पीने की जो चीज़ें हैं, चीनी वगैरह, घी है, खाने की चीज़ें जो हैं वो आप सदक़ात में दीजिए। इसके अलावा आपका ताल्लुक़ जिस मज़हब से भी है, जिस दीन से भी आपका ताल्लुक़ है, अल्टीमेटली बात जो जाती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाती है, क्योंकि असल खालिक मालिक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। उसकी तारीफ़ तौसीफ़ बयान करते रहिए और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने तौफ़ीक दी है तो जो आपके मज़हबी मनासिक हैं उनको भी अदा कीजिए। इसके अलावा नमाज के साथ जुड़े रहें, कुरान पाक के साथ जुड़े रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने आपको दीन इस्लाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम के तौर पे पैदा किया है। तो आप ये कीजिए कि अपनी हर नमाज के बाद आप एक तस्बीह जो है वो दुरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, कोई सा भी दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ें। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हफ़्ते हम ये करते हैं कि तमाम बुरूद जो हैं एक तस्बीह जो है आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दुरूद इब्राहिमी, जो भी आप पढ़ना चाहें। इसके अलावा आप लोग इस्तिग़फ़ार जो है उसकी कसरत कीजिए और अल्लाह ताला की रहमत की पनाह में जो है वो आने के लिए दुआ करते रहें। और कोशिश ये करें कि इस हफ़्ते में जो नमाज़ें हैं मतलब कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मिस हो जाती है, वो एक और चीज़ है, मगर उसका भी आपने ज़ाहिर है वो उसकी क़ज़ा भी आपने अदा करनी है। कोशिश ये करें कि इस हफ़्ते में नमाज कोई आपकी मिस ना हो और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप लोग जो हैं वो दुरूद शरीफ की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ते रहें। यकीन कीजिए कि ज़िंदगी में ऐसे खुशगवार वाक़यात पेश आएंगे कि हमारी अकल, हमारा फ़हम जो है वो उनको समझने से कासिर होगा। दुरूद शरीफ के लिए आपसे रिक्वेस्ट। नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज कौस।
انگلش میں اس کو کہتے ہیں سیجیٹیریس۔ 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عرصے میں جو خواتین و حضرات پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق برج قوس کے ساتھ تو ہے، مگر جو خواتین و حضرات اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں جانتے مگر ان کے ناموں کا پہلا حرف جو ہے وہ ایف یعنی فے ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ بھی برج قوس کے ساتھ ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ دن اللہ تعالیٰ نے سارے بہترین بنائے ہیں، اور لکی نمبر جو ہے وہ آپ کے لیے 3 ہو سکتا ہے، 3، اور اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے بہتری کسی بھی حوالے سے، تو سبز رنگ اور فیروزہ جو ہیں وہ آپ کے لیے بہترین فیوریبل کلرز اور فیوریبل جیم سٹون ہو سکتے ہیں، وہ بھی اگر اللہ چاہے تو۔ جیم سٹونز جو ہوتے ہیں وہ تقدیر نہیں بدلتے، یہ ذہن میں رکھیے، تقدیر جس نے بنائی ہے اللہ رب العزت نے، وہی اس کو چاہے تو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب علی۔ کاروباری معاملات میں وقتاً فوقتاً اس ہفتے میں 2-3 دن اس طرح کے آئیں گے کہ بہتری آپ کو محسوس ہوتی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ اپنے غیر ضروری اخراجات پہ قابو پانے میں بھی کامیاب رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ صحت میں خاص طور پہ اسکن ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں آپ کے، اس کے اندر خرابی متوقع ہے۔ جو میوزک لورز ہیں ان کے لیے موسیقی کا شوق جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور مالی لحاظ سے یہ عرصہ جو ہے یہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لاٹری لے رہے ہیں، پرائز بانڈز لے رہے ہیں، کوئی نامی سکیمز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مطلب مالی پوزیشن بہتر ہو جائے، تو اس ہفتے میں ایک اچھا ٹائم ہے۔ باقی جو لوگ گیملنگ وغیرہ کرتے ہیں، گیملنگ مطلب ویسے تو حرام ہے، مگر یہ ہے کہ کسی بھی ذریعے سے نا دولت کا حصول ہو سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ اپنے جو اوپوننٹس ہیں نا ان سے بدلہ لینے کا پلان آپ بناتے رہیں گے، کوشش کیجئے بدلہ جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، لڑائی جھگڑا آپ کا بڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا چاہیے۔ اس میں خدا نخواستہ اگر آپ جاتے ہیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو چوٹ لگنے کا بھی اندیشہ، تو ایوائڈ کریں۔ اس طرح کی اگر کوئی چیز آ رہی ہے، ذہن میں سوچ آ رہی ہے، تو اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کریں، اپنا فوکس جو ہے میڈیٹیشن کی طرف جو ہے وہ لے جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے لیے آپ محنت بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ مہربانی بھی کرے گا انشاءاللہ۔ مگر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک آئیڈیل رزلٹ جو ہے وہ آ جائے، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ فی الحال پاسبل اس ویک میں تو نہیں نظر آتا، باقی اللہ چاہے تو بہتر کر سکتا ہے، سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا، جو لوگ گریجویشن یا اس سے اوپر کے لیول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ٹائم جو ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ اگر آپ اس وقت اپلائی کرتے ہیں فورن یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے لیے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم جو ہے وہ بہتر ہے۔ اچھا، جو گھریلو خواتین ہیں، جو ہاؤس وائفز ہیں، ان کا رجحان سیر و تفریح کی طرف رہتا ہوا نظر آتا ہے، اولاد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو سلجھاتی ہوئی وہ نظر آئیں گی، باقی بچوں کے ساتھ پراپر ٹائم جو ہے وہ گزارتی ہوئی نظر آتی ہیں۔